कल्पना कीजिए कि किसी के पास पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति हो, मतलब एकदम असीम शक्ति। आज हम इसी रहस्य पर बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम सबने हनुमान जी की कहानियां तो सुनी है, लेकिन बिल्कुल सुनिए, बचपन से। जी, लेकिन हमारे स्रोतों का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक कथा नहीं है। ये तो ब्रह्मांडीय शक्तियों के सबसे बड़े और क्या कहते हैं उसे, सुनियोजित निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो निर्माण था ना, वो अचानक नहीं हुआ था। मतलब अगर हम मूल स्रोतों को देखें तो माता अंजना और केसरी के पूरे 12 साल की तपस्या थी ये। लेकिन असली रहस्य उस यज्ञ में छिपा है जो राजा दशरथ कर रहे थे। अरे हाँ, वो खीर वाली घटना मुझे तो हमेशा से ये बहुत ही अद्भुत क्रॉसओवर लगता है। मतलब एक ही पवित्र खीर से भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म होता है और वायुदेव उसी खीर का एक हिस्सा माता अंजना तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, वो शिवजी का वरदान था जिसका फल उन्हें मिला। तो मेरी उलझन यहीं शुरू होती है। अगर ये शिव का वरदान था, तो वायुदेव की भूमिका तो बस एक डाकिये जैसी हो गई ना। मतलब हम उन्हें शिव का अंश माने या वायुपुत्र? देखिए, उन्हें सिर्फ एक डाकिया समझना तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान शिव वो शुद्ध ऊर्जा हैं जिसका कोई आकार नहीं है। तो उस असीम ऊर्जा को एक दिशा की जरूरत थी, एक गति की जरूरत थी। सही कहा। वायुदेव ने उसी शिव तत्व को अपने वेग से माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया। मतलब शिवजी संकल्प हैं और वायुदेव उस संकल्प को साकार करने का माध्यम। ये दोनों शक्तियों का एकदम पूर्ण एकीकरण था। अब समझ आ रहा है। मतलब जब शिव जैसी अनंत ऊर्जा और वायु जैसी भयंकर गति एक ही शरीर में आ जाए तो विस्फोट होना तो तय ही है। बिल्कुल तय है। वो जो सूर्य को फल समझकर निगलने वाली घटना है ना, वो इसी अनियंत्रित ऊर्जा का नतीजा थी। मतलब एक छोटा बालक सिर्फ सूर्य तक पहुंचता ही नहीं है, बल्कि रास्ते में एक पूरे ग्रह को भी पीट देता है। मेरा मतलब राहु से है यहाँ। हाँ, और ये घटना सिर्फ एक बच्चे की नासमझी नहीं है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब इतनी विराट शक्ति बिना किसी मार्गदर्शन के काम करती है तो क्या होता है। इंद्र का वज्र प्रहार करना और बालक का मूर्छित होना दरअसल प्रकृति का उस अनियंत्रित शक्ति को रोकने का एक प्रयास था। लेकिन उस प्रयास की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी पूरे ब्रह्मांड को। वायुदेव ने तो क्रोधित होकर पूरी हवाई खींच ली थी, सारी सांसें रुक गई थी। हाँ, ब्रह्मांड का एक तरह से लॉकडाउन हो गया था। एकदम सही शब्द है, लॉकडाउन। तो क्या ये देवताओं की योजना में एक बहुत बड़ी चूक नहीं थी? चूक नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उनके लिए। सृष्टिकर्ताओं को ये एहसास हो गया था कि वे इस शक्ति को नष्ट या पूरी तरह नियंत्रित तो कर नहीं सकते, उन्हें बस इसे एक दिशा देनी होगी। और यही से वो देवताओं का डैमेज कंट्रोल शुरू होता है ना। हाँ, और ब्रह्मांडीय शक्तियों का वो अद्भुत संतुलन भी शुरू होता है जिसे हम वरदानों के रूप में देखते हैं। वायुदेव का गुस्सा शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी सर्वोच्च शक्तियां इस बालक को सौंप दी। और वो वरदान भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। ब्रह्मा जी ने अस्त्रों से अजय कर दिया, शिवजी ने दीर्घायु दे दी, अग्नि और यम ने मृत्यु से अभय दान दे दिया। जी, कुबेर और कामदेव ने भी महत्वपूर्ण वरदान दिए। मतलब अगर मैं आज के हिसाब से कहूं तो ये तो किसी वीडियो गेम में एक साथ सारे अजय होने के चीट कोड्स दे देने जैसा है। क्या इससे सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से नहीं बिगड़ जाएगा? यही तो इस पूरी योजना की सुंदरता है ना। अगर सूर्यदेव के वरदानों को बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने लगिमा और गरिमा की शक्तियां दी। मतलब खुद को एक कण जितना छोटा या पर्वत जितना विशाल करने की क्षमता। तो ये सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कला है। एकदम सही। और संतुलन बनाए रखने के लिए ही कामदेव और कुबेर ने उन्हें ब्रह्मचर्य और संतोष का वरदान दिया, ताकि इतनी भयंकर शक्तियां कभी अहंकार में ना बदलें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चाल तो सूर्यदेव ने ही चली। जब हनुमान जी ने उन्हें अपना गुरु चुना तो सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अपने अंश सुग्रीव की रक्षा और सहायता करने का दायित्व। सटीक विश्लेषण है ये। सूर्यदेव ने उस असीम शक्ति को कर्तव्य की जंजीर से बांध दिया। मतलब अब वो ऊर्जा अनियंत्रित होकर ब्रह्मांड को खतरे में नहीं डालेगी, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए काम आएगी, सुग्रीव के मंत्री के रूप में। बिल्कुल। यह पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि शक्ति की सार्थकता सिर्फ ताकत के विस्तार में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में है। मतलब एक चंचल बालक की शरारत से लेकर ब्रह्मांड की हवा थाम लेने और फिर अजय बनकर कर्तव्य के मार्ग पर चलने तक ये एक बहुत बड़ी योजना थी। एकदम अद्भुत और ब्रह्मांडीय योजना।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचने वाली बात है कि जिस योद्धा को जन्म से ही मृत्यु को मात देने और अजेय होने की सारी सर्वोच्च सिद्धियां मिल गई थी, हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि भविष्य में उन्हें अपनी ही इन अनंत शक्तियों को भूलना पड़ा और फिर किसी और को उनकी याद दिलानी पड़ी? ये तो बहुत ही रहस्यमयी बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद शक्ति को भूल जाना भी उस महान योजना का ही एक हिस्सा था। आज इसी गहरे विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।